हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आप सब मस्त होंगे। आज हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लगातार बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, लगातार क्वेश्चन को पूछ रहे हैं और भी क्वेश्चन को भर भर कर पूछ रहे हैं। और चाहे वो बीपीएससी का तैयारी बीपीएससी यानी बिहार टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी रामबाण क्लास है, उनके लिए भी ये उपयोगी साबित हो सकते हैं ये क्लास। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहना है अंत तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, यानी आनुवांशिक गुणों का संदेश। सबसे पहली बात है कि मेरा पिताजी लंबाई में बहुत ज्यादा है, और उसका क्या होगा, लंबाई में ज्यादा है तो उनका फिर बेटा बेटी क्या होगा, फिर लंबाई के कैटेगरी में आएगा। माँ बाप अगर लंबाई है तो लंबाई में होगा, अगर नाटा है तो नाटा की कैटेगरी में आएगा। और ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, स्थानांतरित होता है, इन्हीं को बोलते हैं क्या? इन्हीं को बोलते हैं आनुवांशिक। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो किस में होता है? तो डीएनए में होता है। किस में होता है? डीएनए में होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश किस में होता है? डीएनए में होता है। किस में होता है? डीएनए में होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। जो इस बार 2026 में क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं, जो TRE4 का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। हम कोई बड़ा टीचर नहीं है, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है मैं उन नॉलेज को देने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसमें मुगलन विधि द्वारा जनन होता है? बोला किसमें मुगलन विधि द्वारा जनन होता है। ये क्लास 10 में है, क्लास 6 में किताब में भी ये बातें को चर्चा किया गया है। किसमें मुगलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में मुगलन विधि द्वारा जनन होता है। किसमें मुगलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में किस प्रकार का? अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है ना। हम सब कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। लाखों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन अमीबा का एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव। इसका जो इसमें जो जनन होगा अमीबा में, तो कैसे होते हैं? द्विखंडन विधि द्वारा। कैसे? द्विखंडन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं पुंकेसर में होता है। ये कहाँ का पुंकेसर की बात कर रहे हैं? पुष्प का। कहाँ पर? पुष्प का अनुदैर्घ्य कार्ड अगर पढ़ेंगे तो आराम से इस पुंकेसर के बारे में जान सकते हैं। ये क्लास 6 में भी बहुत विस्तार से बताया गया है, और क्लास 10 में सेम उसी चैप्टर को उठा के क्लास 10 में भी डाला गया है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन अभी बाकी है। यहाँ पर अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो द्विखंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? द्विखंडन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुंकेसर में होता है। तो पुंकेसर कैसा है? नर जनन अंग है। कैसा जनन अंग है? नर जनन अंग है। इसमें जो पुंकेसर में होता है वो परागकण होता है। क्या होता है? परागकण पाया जाता है। ये वर्तिका और ये बीजांड, ये सब किसका भाग है? ये स्त्री केसर का भाग है। किसका? स्त्री केसर। हमारा नर जनन भाग जो है, पुष्प का नर जनन भाग है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम पुंकेसर। पुंकेसर का दो भाग है, एक है कौन? परागकोश और तंतु। परागकोश के ही अंदर क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो पौधे के किस अंग में बीजांड पाया जाता है? तो वो क्या होता है? अंडाशय में। कहां पर? अंडाशय में। ये अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये किसका भाग है? स्त्री केसर का भाग है। किसका भाग है? स्त्री केसर का। पूछेगा पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? तो कौन सा बोलेंगे? स्त्री केसर। नर जनन अंग कौन है? तो कौन बताएंगे? पुंकेसर। कौन बताएंगे? पुंकेसर। कौन होता है नर जनन अंग? पुंकेसर। अगला बोल रहा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब नर और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं उन्हीं को बोलते हैं संलयन। बोल रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? निषेचन। जब ये दोनों मिलते हैं तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब पुष्प में ही देख लो कैसे निषेचन होता है। जब ये परागकण किसी हवा या किसी के माध्यम से उड़कर कहां पर? वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं?
निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। ये पुष्प के बारे में बताएं। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो सबसे पहले बात है कि शुक्राणु किसका भाग है? तो शुक्राणु ये नर जनन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? नर जनन तंत्र का भाग है। तो शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये कहाँ पर शुक्राणु उत्पन्न होगा? विरसन में। कहाँ पर? विरसन में। ये विरसन जो है मेरा, ये किसका भाग? नर जनन अंग का भाग है। और ये शुक्राणु कहाँ पर उत्पन्न होगा? विरसन में उत्पन्न होता है। कहाँ पर उत्पन्न होता है? विरसन में हमारा क्या शुक्राणु उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों की होती है? मासिक चक्र का मतलब ऋतुस्राव, यानी जिसको बोलते हैं पीरियड। तो ऋतुस्राव कितने दिनों की होती है? मासिक चक्र 28 दिनों तक की। 28 दिनों की एक स्वस्थ महिला की अगर ऋतुस्राव पूछेगा तो कितने दिनों का होता है? कितनों दिनों में होता है? 28 दिनों में होता है। कितनों दिनों तक होती है? तो ये 2 से 8 दिनों तक होती है। 2 से 8 दिनों तक होती है। और पूछेगा कितनों दिनों में होता है? तो ये कितना? 28 दिनों में। कितना दिनों में? 28 दिनों में। अगर पूछेगा कितनों दिनों तक होती है, तब बताना कि 2 से 8 दिन तक होता है। कितना दिन तक होता है? 2 से 8 दिन तक होता है। और पूछेगा गर्भावस्था कितने दिनों की अवधि की होती है? तो ये होता है 270 दिनों की होती है। कितने दिनों की? गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? 270 दिनों की। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम अगले चैप्टर का भी लेकर आएंगे क्वेश्चन। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे YouTube चैनल क्लास अड्डा 07 को सपोर्ट कीजिए।